जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, अजब गजब हो रहा है, अजब गजब। आप देखिए, यूपी के अंदर ये जिहादी क्या कर रहे हैं। मेरा मानना है पूरे देश में ही ऐसा कर रहे हैं, कहर बरपा रहे हैं। एक मदरसे में जो 2007 में ही जिहादी बार चला गया, 2007 में, वो आज तक तनख्वाह ले रहा है, आज तक तनख्वाह ले रहा है और वहाँ का नागरिक भी बन गया है। बताइए, वहाँ का नागरिक भी बन रहा है और अभी पेंशन ले रहा है। क्या जिहादियों का मतलब घातक है, वो भी यूपी जैसे शहर में। अब बताया जा रहा है योगी बाबा ने कहा है इंक्वायरी होगी, सब मदरसों की जांच होगी। अरे कुछ नहीं, जांच वांच से वहाँ पे जितने पढ़ाने वाले थे मुल्ले मौलाना, सबसे पैसा वापस लिया जाए, वो भी उस साजिश में शामिल है। ये बाबा बुलडोज़र को क्यों नहीं समझ में आता, ये बीजेपी को क्यों नहीं समझ में आता। बाबा बुलडोज़र जो है वो समझ भी जाए, लेकिन मोदी जी उनको करने नहीं देंगे। ये तो उस मदरसे पे बुलडोज़र चलाना चाहिए। जितने जिहादी वहाँ पे काम कर रहे हैं मुल्ले मौलाना, क्या उनको पता नहीं है कि ये है ही नहीं और इसको तनख्वाह दी जा रही है। मैं कह रहा हूँ ऐसे भयंकर तरीके से बुलडोज़र चलने चाहिए पूरे यूपी के मदरसों पर। इन्होंने ज़िंदगी नरक करके रखी है। सारा सनातनियों के टुकड़ों के पल, सनातन को, देश को ही बर्बाद करने के लिए भारत को लगे हुए हैं। और भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। गैया मैया को काट के खाएंगे चौड़े होके, वो जिहादन कहती है मैं खाऊंगी खाऊंगी। ऐसे बेशरम। लेकिन मोदी जी का विश्वास प्रयास इनसे कम नहीं हो रहा। भारतवासियों देखिए, दूसरा एक कट्टरपंथी जो शाहीन के बाद जैश की लीडर है, सरगना है, उसके बाद जो इनकी दूसरी सरगना है वो बंगाल में बैठी है, छोटी मुल्ली। छोटी मुल्ली सबसे बड़ी मुल्ली बनने का चांस कोशिश कर रही है, सबसे बड़ी मुल्ली बनेगी ये बंगाल की। लेकिन हमारे बंगाली बाबू मोशाय को तो बात समझ में ही नहीं आती कि क्या हाल चल कर दिया है इसने बंगाल का। मेरे को तो समझ में नहीं आता। बंगाली बाबू बाबूपन से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, देश के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। एक जिहादन को वोट दिए जा रहा है और ये भी नहीं अभी सोच रहा कि जिहादन का क्या हाल हुआ पड़ा है, क्या हाल हुआ पड़ा है। अब जो SIR हो रहा है बंगाल में, भारतवासियों, SIR हो रहा है, उसमें 8 BLO पकड़े गए। 8 BLO के ऊपर एक्शन हुआ है कि वो फिर भी फ्रॉडों को घुसा रहे थे, फिर भी फ्रॉड वोटिंग बना रहे थे वोटर। ऐसे जिहादी अभी तो मतलब चुनाव आयोग के अंडर में है, फिर भी इसकी छोटी जो मुल्ली है बंगाल की, उसकी साजिशें कम नहीं होती। उनको पता है ये जो बंगाली बाबू समझते हैं अपने आप को बाबू, ये भारत के सबसे मूर्ख है। बाकी तो राज्य समझ जाते हैं, लेकिन ये ना वामपंथियों के समय समझे, 34 साल उनको राज कराया, अब इसको भी कंटिन्यू। तो उसको मालूम है मेरे तो 35% है, 36% इधर जिहादी। अब उसको हिंदुओं का 5% भी वोट पड़ गया तो खुश हो जाती है कि हाँ जीत गई। लेकिन उसकी वोटिंग ही शुरू होती है 35-36%, क्योंकि जिहादी तो एक भी इधर उधर वोट नहीं देता। याद करिए भारतवासियों, इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ एकता। अब ये ऐसी जिहादन है, ऐसी छोटी मुल्ली बनी फिरती है, बल्कि जिहादियों की भी सरदार बनने की इसकी कोशिश है। इसके लिए कह रही है मेरे को लात मारें, जितना मर्जी जिहादी लात मारें, मैं उनका दूध पीऊँगी उनका दूध। बताओ, बेशरम। बोलती है मेरे को दूध देते हैं ये लोग। अरे बंगाली मोशाए, बंगाली बाबू, अब तो जागो, अब तो देश की सोचो। आप रविंद्रनाथ टैगोर जी की संतान हो, आप सुभाष चंद्र बोस जी की संतान हो,
उसी राज्य के सुभाष चंद्र बोस जी ने इस देश के लिए कैसा अपना तन मन न्यौछावर कर दिया। देखिए, आज तक कोई खबर नहीं है कि वो मारे गए थे प्लेन क्रैश में, लेकिन मानिए कि वो नहीं मारे गए थे, जिंदा रहते हुए भी उन्होंने देश के लिए, चलो मैं नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, देश आगे बढ़े, सामने नहीं आए। ऐसा इसका हाल ऐसी ही जो ममता बनर्जी है, जो सबसे बड़ी अपने को जिहादियों की सरदार समझती है, इनके ही कारण है, आप लोगों के वोट के कारण ऐसा हुआ, जो उनको आतंकवादी लास्ट तक सुभाष चंद्र बोस जी को बताया गया कांग्रेस के ज़माने से, और आप लोग के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। अभी अभी देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि आप याद करिए कि जो एसएससी का रिजल्ट आया था, जो कोर्ट ने 26,000 टीचरों को कह दिया था कि ये इसको हम खारिज करते हैं, इसमें धांधली हुई है बहुत बड़ी। सुप्रीम कोर्ट तक तो गालियां देने लग गई थी ये जिहादन। ये तो जिहादन मतलब ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, ये तो इतनी बेशर्म है, तो मोदी जी को तो गालियां देती रहती है। चलो कोई बात नहीं, देती रहने दो। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं जो जेल में बंद था इसी काम में, अब उसका आईडियो निकाल के बता रहे हैं कि जेल से भी वो पैसे ले रहा है। 50,000 की बात हुई है, 15,000 दे भी दिए गए हैं। कैसा सरकार चल रहा है। अभी टीएमसी कह रही है नहीं 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 नहीं। अरे वो तो कहती रहेगी, चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की। भारतवासियों, बहुत भयंकर हो रहा है, बहुत भयंकर। एक जिहादी ब्रिटेन में बैठ के यहाँ से हर महीने तनख्वाह ले रहा है 2007 से। बताओ, 2007 से 2025 आ गया, 18 सालों से अभी पेंशन भी लेने लग गया मदरसे का मौलाना। और मोदी जी का विश्वास ही इनके ऊपर ख़त्म नहीं हो रहा। बार बार मैं मोदी जी को अब बीच में लाऊंगा। लेकिन इसके साथ ही अब देखिए, जो 26,000 बंगाल में टीचरों का कैंसिल किया था, लेकिन उसमें भी सितंबर में उसकी लिस्ट आ गई थी कि नया इनका एग्ज़ाम हुआ था, नई भर्ती, लेकिन उसमें भी बताया जा रहा है धांधली है। अरे जो एक राज्य ही धांधली के ऊपर जिंदा है, समझे ना, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानियों के ऊपर जिंदा है, तो वहाँ से उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो अच्छा करेगा सनातनियों के लिए, इस देश के लिए, अपने राज्य के लिए, बंगाल वासियों के लिए अच्छा करेगा। कभी नहीं करेगी वो ममता बनर्जी, याद रखिए भारतवासियों। और इसी के साथ कट्टर इस्लामिक सरकार है, कट्टर इस्लामिक सरकार है। ये शेख हसीना कह रही है बांग्लादेश में, शेख हसीना जी कह रही हैं बांग्लादेश में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। 2 फांसी की सज़ा सुना दी शेख हसीना को, और ऊपर से अकड़ देखो, हमें सौंप दो शेख हसीना को। अरे तुम्हारी तो औकात ही नहीं है भारत के सामने, सौंप दो। जिहादी हो तुम तो, अपना अभी मनाओ जब तक मोदी जी का दिमाग शांत है, नहीं तो उड़ जाओगे। बांग्लादेश नामो निशान मिट जाएगा, पाकिस्तान का तो जल्द मिटने वाला है। उसके साथ ऐसा ना हो तुम्हारा बांग्लादेशी हो, तुम्हारा नंबर आ जाए। बांग्लादेश, ये जिहादी अभी बांग्लादेशी अपने आप घर बार छोड़ के भाग रहे हैं भारतवासियों। ये आपकी एकता का नतीजा है, एकता और बढ़ाइए। देखिए, कट्टर जिहादी सरकार शेख हसीना कह रही है, तो यहाँ भी कट्टर जिहादी बैठे हुए हैं। कितने निकल के सामने आएंगे पता नहीं। लेकिन इसके साथ आजम खान, उसके बेटा फर्श पे लौट गए भारतवासियों। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम। जागिए सनातनियों, जागिए, अपनी एकता प्रकट करिए, मंदिरों में जाइए, अपनी एकता बढ़ाइए, और बजरंग दल और हमारे गुरुओं का सम्मान करिए। बजरंग दल सबसे पहले निकल के आता है भारतवासियों। बजरंग दल हमारे देश की शान है, आन है, मान है। बजरंग दल को कभी मत भूलिए। कुछ भी दिक्कत तकलीफ होए तो बजरंग दल का फ़ोन नंबर लेके 1 से नहीं, 2 से नहीं, 50 से पूछिए और उनको फ़ोन लगाइए, आपकी मदद को तत्पर होंगे, पहुंचेंगे। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।